बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए एकादशी मैया की जय। आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, योगिनी एकादशी, बड़े भाव के साथ में आप सभी योगिनी एकादशी के व्रत की कथा श्रवण करें। एकादशी मैया की कृपा, श्री हरि की कृपा हम सभी के जीवन पर जीवन पर्यंत बनी रहे। प्रभु की कृपा से हमारे सब मनोरथ सिद्ध हों। आषाढ़ मास में कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है, योगिनी एकादशी, धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे जनार्दन, मैंने ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा श्रवण करी। अब आप मुझे आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा का वर्णन करें। इस एकादशी का क्या नाम है, इस एकादशी का क्या महत्व है, सो आप संपूर्ण आप वर्णन करें। तब श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे राजन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम योगिनी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाली है। हे राजेश्वर, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से पाप नष्ट हो जाते हैं। आपसे पुराण में कही हुई कथा मैं कहता हूं, आप इसे ध्यान पूर्वक श्रवण करें। अलकापुरी नाम की एक नगरी में एक कुबेर नाम का एक राजा राज किया करता था। वह बड़ा ही शिव भक्त था और उसकी पूजा करने के लिए हेममाली पुष्प लाया करता था। उस विशालाक्षी नामक उसकी एक सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, परंतु काम शक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा। दोपहर तक राजा के महल नहीं गया। जब राजा कुबेर उसकी राह देखते देखते दोपहर हो गई तो क्रोध पूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर हेममाली का पता लगाओ, उसने अभी तक पुष्प क्यों नहीं लाया, क्योंकि मेरे द्वारा भोलेनाथ की मैं पूजन उसके ना आने के कारण मैं पूजन नहीं कर पाया। जब यक्षों ने उसका पता लगाया तो वह कुबेर के पास जाकर कहने लगे, हे राजन, वह माली तो अपनी स्त्री के साथ रमन कर रहा है। यक्षों की इन बातों को सुनकर कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। हेममाली राजा कुबेर के सन्मुख डर से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। उसको देखकर राजा कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसके होंठ फड़फड़ाने लगे। उसने कहा, अरे पापी, महानीच कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वर शिव की आराधना का निरादर किया और मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू स्त्री का वियोग भोगेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी हो जाएगा। कुबेर के श्राप से वह उसी क्षण स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर गिरा और कुष्ठ रोग से ग्रसित हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय उससे बिछड़ गई। मृत्यु लोक में आकर उसने महादुख भोगे, परंतु शिव जी की भक्ति के प्रभाव से उसकी बुद्धि मलिन ना हुई और पिछले जन्मों की भी उसे शुद्ध रही। इसीलिए वह अनेक दुखों को भोगता हुआ अपने पूर्व जन्मों के कुकर्मों का स्मरण करता हुआ हिमालय पर्वत की ओर चला। वहां पर चलते हुए मार्कंड ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तथा तपशाली थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे। उनका वह दिव्य आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभा दे रहा था। उसको देखकर वह हेममाली वहां गया, उनको प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। उसको देखकर मार्कंड ऋषि कहने लगे, तूने ऐसे कौन से खोटे कर्म किए जिसके कारण तू कोढ़ी हुआ और महान दुखों को भोग रहा है। इस पर हेममाली बोला, हे महामुनि, मैं यमराज कुबेर का सेवक था। मेरा नाम हेममाली है। राजा की पूजन के लिए नित्य में प्रतिदिन पुष्प लाया करता था। एक दिन मैं अपनी स्त्री के साथ विहार करते देर हो गई और दोपहर तक पुष्प लेकर शिव पूजन में नहीं पहुंचा तो राजा ने मुझे श्राप दे दिया। अतः आप ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे मेरी मुक्ति हो। इस पर मार्कंड ऋषि कहने लगे, अरे भाई,
तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे, इसीलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत कहता हूं। तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करेगा तो तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस पर हेममाली बड़ा प्रसन्न हुआ और मुनि के वचनों के अनुसार उसने योगिनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक व्रत धारण किया। इसके प्रभाव से वह पुराने अपने स्वरूप में आ गया और अपने स्त्री के साथ पुनः विहार करने लगा। हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88 सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर, इसके व्रत के बराबर का पुण्य के फल की प्राप्ति होती है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत की कथा जो मनुष्य बड़े मन भाव से श्रवण करते हैं, श्री हरि की कृपा, एकादशी मैया की कृपा उन पर होती है। योगिनी एकादशी में तो इतना अधिक महत्व है कि इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से हमारे पूर्वजों पर भी प्रभु की कृपा होती है और उन्हें भी परम मोक्ष की प्राप्ति होती है। मन से, वचन से, भाव से हम जो प्रभु की आराधना करते हैं और प्रभु की कृपा से ही यह संसार गतिशील है। इति श्री एकादशी व्रत कथा परिपूर्ण। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, एकादशी मैया की जय।